एजेंडा क्या है। सबसे पहले व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, किस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बजट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितना बजट हम लगाना चाहिए, फ्री में भी होती है, क्या क्या जरूरत पड़ती है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम एज अ एफिलिएट मार्केटर काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप जितने लोगों ने आज ज्वाइन किया है उनके लिए क्या क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड देन लास्ट में आप लोगों के साथ मेरा लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा जिसमें आपको मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग लाइव जो है आज क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स को ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफॉर्म पे वार्म वेलकम करते हैं। दिस इज माही इकबाल, यूर सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटर एंड फाउंडर ऑफ ग्रूम योर लाइफ। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एज अ एफिलिएट मार्केटर हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, वो सारे मिथ्स हैं उसको हम लोग किस तरह से आज क्लियर करेंगे। और मैं आपको क्यों सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद इन तमाम चीज़ों की ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ। एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग पिछले 7 सालों से वर्किंग कर रही हूँ, अपनी मार्केटिंग एजेंसी है, इंस्टीट्यूट है, और बहुत कुछ जो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। मेरी जितनी भी पोर्टफोलियो बनी हुई है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, अगर आप वहां जाएं तो मेरे लिए आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा वहां से। तो हम जो है इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से चलते हैं कि आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने एफिलिएट अच्छा, आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, किस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बजट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितना बजट हम लगाना चाहिए, फ्री में भी होती है, क्या क्या जरूरत पड़ती है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम एज अ एफिलिएट मार्केटर काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप जितने लोगों ने आज ज्वाइन किया है उनके लिए क्या क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड देन लास्ट में आप लोगों के साथ मेरा लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा जिसमें आपको मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग लाइव जो है आज क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। देखिए डेफिनेशन अगर की जाए, देखिए एफिलिएट मार्केटर क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बिजनेस है या कोई भी एक ब्रांड है, लाइक कपड़ों का ब्रांड है, शूज का ब्रांड है, या उनको कोई सर्विस है, कुछ भी है, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनकी वो चीजें सेल करो। आप जाते हो उनके पास और आप कहते हो कि मैं आपका ये ड्रेस सेल करता हूं अगर, तो आप मुझे बताओ इसमें से क्या कमीशन दोगे, मुझे इससे क्या फायदा होगा। ठीक है, अगर मैं आपका ये ड्रेस सेल करता हूँ तो वहां पे वो ब्रांड उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप मेरा ये ड्रेस सेल करते हो, फॉर एग्जाम्पल इतने का ड्रेस है और आप इतना अगर इसको सेल करते हो तो 10%, 5% या 20% वो आपका होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको ये टेंशन होती है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो ज्यादातर जो है स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट ले रहे होते हैं, और जो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ, पर्सनली मैंने खुद भी एज अ एफिलिएट मार्केटर ही स्टार्ट किया था अपना करियर। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह, क्योंकि उस टाइम आपके पास इतनी जो है वो अर्निंग नहीं होती, एज अ स्टूडेंट लाइफ आप लोग नहीं इतना कमा रहे होते कि आप लोग अपना पूरा ब्रांड लॉन्च कर सके, या इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो वहां से क्या होता है कि आपकी कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आप लोगों की चीजें बेचना शुरू करते हैं। अब आपने उस ब्रांड को नहीं बनाया, आपने वो कपड़ा कहाँ से आ रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे डिलीवर हो रहा है, मतलब पीछे बैकएंड के जितने भी काम है वो कंपनी कर रही है। आपने बस क्या किया, उस ड्रेस को बेचा, क्लाइंट से पैसे लिए, अकाउंट में गए, आपका कमीशन आपके पास। तो इस तरीके से आप लोगों का कमीशन वर्क जो स्टार्ट होता है। इसमें सिर्फ 3 चीजें जो हमारे की प्लेयर होते हैं, मतलब लाइक मर्चेंट, कोई भी जो ब्रांड है हम उसको कह सकते हैं, देन एक एफिलिएट, एंड देन कस्टमर। तो 3 लोगों के बीच की बस चीज होती है कि एक जो मेन सोर्स है वहां से आप चीज ले रहे हो, एंड देन आगे कस्टमर को बेच रहे हो, कस्टमर ने बेचा, एंड देन उसके बाद आपने अपना कमीशन लिया, दैट्स इट। अब यहाँ पर जो है हमारे सामने अब क्या आता है, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमने किस तरीके से स्टार्ट करना है, मतलब क्या हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप होना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी नीश फाइनल करनी है। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारी नीश है,
फॉर एग्जाम्पल आप लोग चाहते हो मैं ई कॉमर्स की चीजें बेचना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ई कॉमर्स में जाना चाहता हूँ, वहां पे मैं शूज हो गए, कपड़े हो गए, एसेसरीज हो गई, मैं ये सेल करना चाहता हूँ या सेल करना चाहती हूँ, ठीक है। या आप कहते हो नहीं, मैं इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लाइन में जाना चाहता हूँ और वहां से जाके जो है मैं कोर्सेज सेल करूंगा या मैं कुछ भी इस तरह की ट्रेनिंग, लोगों की ट्रेनिंग्स को प्रमोट करूंगा। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, आप ब्लॉग्स आर्टिकल्स लिखना चाहते हो, एंड वहां पर आप लोगों के लिए जो रिव्यूज लिखोगे और वहां पर आप अपना यूआरएल भी लगा दोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक नीश फाइनल करनी होती है कि आप लोग ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, या आप एज अ रिव्यू कुछ भी। तो नीश आपने सबसे पहले फाइनलाइज करनी है। अच्छा, नीश में अगर आप ई कॉमर्स में भी जा रहे हैं तो वहां पे भी आपके पास बहुत बड़ा जो है ना फील्ड आ जाती है। लाइक अगर कपड़े हैं तो कपड़े भी बहुत सारे आ जाते हैं, एसेसरीज हैं, होम एसेसरीज हैं, किचन एसेसरीज हैं, फर्नीचर्स हैं। तो इस तरह की बहुत डिफरेंट निशेस आती हैं, कैटेगरीज आती हैं। आपने सेलेक्ट करना होता है कि आप किस नीश पे जाएंगे, देन आप पर्टिकुलर उसको टारगेट करते हो और उस नीश से रिलेटेड जितने भी ब्रांड्स होते हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश करते हो और वहां पर फिर आप अपनी एक पोजीशन बनाते हो, अपना एक पेज रेडी करते हो, एंड देन वहां पर बैठ के फिर आप तमाम उसी एक ही नीश के हिसाब से चीजों को बेचना स्टार्ट करते हो। कैसे करते हो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, अभी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन फिर आप लोगों ने जब नीश फाइनल कर लेते हैं, फिर आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। फिर आप किसी ना किसी का एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। ई कॉमर्स के अपने डिफरेंट बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने अपने जो एफिलिएट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं। आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट चीजें, तो वहां पर आप डिफरेंट एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करते हैं। एंड देन फिर हमारा जो मेन चीज शुरू होती है, कंटेंट क्रिएशन। बेचोगे कैसे? मेन चीज तो यहाँ पे स्टार्ट होती है बेचना, क्योंकि अब तो आपने ये सोच लिया कि हाँ चलो मैंने कपड़े बेचने हैं, या मैंने लोगों के कोर्सेज बेचने हैं, या मैंने लोगों के लिए क्लाइंट्स लेकर आने हैं, चाहे वो मार्केटिंग एजेंसी के हैं, चाहे वीजा कंसल्टेंसी के हैं। तो मैं उनके लिए क्लाइंट लेके कैसे लेकर आऊंगा? आपको लोग तो जानते ही नहीं है, तो आपसे लोग क्यों वो सर्विस लेंगे, बजाय कि वो उधर से ही डायरेक्ट चले जाएं, वो आपसे ही क्यों लेंगे? तो यहाँ पर फिर आप स्पेसिफिक अपने चैनल्स बनाना स्टार्ट करते हो। लाइक आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो, आप टिकटॉक पे जा सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहां पर आप अपना अकाउंट बनाते हो। आ गई बात बेचने वाली, सोशल मीडिया अब आने वाला है। जो सोशल मीडिया में बार बार कहती हूँ मैं, तो सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग के बजाय सोशल मीडिया के आप एक्सपर्ट बनो। उसकी रीजन ये है क्योंकि हर जगह से घूम फिर के आते आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर ही हो। तो सोशल मीडिया पे फिर आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हो। बहुत सारे इस तरह के चैनल्स मिल जाएंगे जो इनबॉक्सिंग की वीडियोस बना रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप की वीडियोस, मुझे टिकटॉक के आप देख लें, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स खोल के देख लें, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो लोगों की प्रोडक्ट के रिव्यूज दे रहे होते हैं, लोगों की प्रोडक्ट की तारीफें कर रहे होते हैं, लोगों की प्रोडक्ट्स को पहन के उसको बड़ा अच्छा वो दिखा रहे होते हैं। अब क्योंकि उनके खुद के फॉलोअर्स इतने होते हैं, तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस ऑलरेडी हो रहे होते हैं, वो उनसे खरीदना शुरू करते हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम इस तरह के हैं कि प्रोडक्ट की जस्ट वीडियो बनाई हुई होती है, अब उसको जब लोग देखते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छी है, वो उसके डिस्क्रिप्शन पर जाते हैं, वहां पे लिंक लगा हुआ होता है, जस्ट उस लिंक पे क्लिक करते हैं, और क्या होता है कि उस लिंक की वजह से, अब जो नीचे जो आ रहा है ना प्रोमोट लिंक, क्योंकि जब आप एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं किसी भी, तो आपका स्पेसिफिक यूआरएल जनरेट हो जाता है। उस स्पेसिफिक यूआरएल को आप हर अपनी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐड करना शुरू कर देते हैं। अब उस यूआरएल के जरिए जो जो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को बाय करता है, तो आपका कमीशन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो वो बैकएंड पे जो है वो सिस्टम पे तमाम चीजें इंटीग्रेट हुई हुई होती हैं। जैसे कोई जाके उस लिंक पे क्लिक करता है और वो चीज अगर बाय कर लेता है, तो आपका जो भी कमीशन सेट हुआ हुआ होता है वो आपके डैशबोर्ड में आपको शो हो जाता है और आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और इसी तरीके से आपकी जो अर्निंग है, जो आपका कमीशन है, वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो मेन ये 5 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, आज आपने क्या करना है, नीश अपनी फाइनल करनी है। नंबर 2, एफिलिएट प्रोग्राम को फिर आपने ज्वाइन करना है। नंबर 3, कंटेंट, फिर आपने स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट करनी है, एंड देन वो प्रमोट लिंक्स होगा और आपकी अर्निंग शुरू होगी। लेकिन अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, कहाँ से कौन से प्लेटफॉर्म है, बजट कितना चाहिए, ये तमाम चीजें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, बजट की तरफ आई जाए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स जो होते हैं उनकी कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन फी होती है। रजिस्ट्रेशन फी होने का मकसद ये होता है कि वो आपको कोई ना कोई जो है वो सर्विस दे रहे होंगे, या तो आपको क्रिएटिव्स की सूरत में आपको दिया जाएगा, आपको कंटेंट की सूरत में दिया जाएगा, या तो आपको ट्रेनिंग की सूरत में दिया जाएगा।
कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो एक मिनिमम सी प्राइस, किसी की बहुत मिनिमम प्राइस होती है, किसी की बहुत लाखों की प्राइस होती है, दोनों मैं आपके सामने रखूंगी। जो उसमें 50-50 लाख रुपए भी ले रही हैं, 2-2 लाख रुपए भी ले रही हैं, 1-1 लाख रुपए भी ले रही हैं अपने एफिलिएट को रजिस्टर करने के लिए। और कुछ जो है जो बहुत मिनिमम लाइक 10,000 भी है, 5,000 भी है, कुछ फ्री में भी है। तो डिफरेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट। अच्छा, किसी की अगर नहीं भी है तो इन्वेस्टमेंट आप इस सेंस में कर सकते हो कि जब आपने चीजों को बेचना होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने प्रमोशन तो करनी होगी ना। आपने अपने चैनल बनाए हैं, आप वीडियो शूट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। आपका कैमरा अच्छा हो, आप जो लोकेशन आप जहाँ पे बना रहे हो, लाइटिंग वाइटिंग हो, तो ये थोड़ी बहुत आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर आप प्रमोट करते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो, तो आपकी एड कॉस्ट की थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप अगर जहन में ये सोचो कि मेरे पास 2-3 लाख रुपए होंगे तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आपके पास 5-10 हजार रुपए भी हैं तो आप इजीली जो है अपनी वर्किंग शुरू कर सकते हो। मार्केटिंग टूल्स आपको लेने की जरूरत पड़ सकती है, डिपेंड करता है अगेन कि आप जो है कौन सी नीश पे जा रहे हो। समटाइम तो किसी नीश पे जरूरत भी नहीं पड़ती मार्केटिंग टूल्स की, तो वो डिपेंड करता है आपकी नीश के ऊपर। कंटेंट क्रिएशन, जैसे मैंने आपको बताया, कंटेंट अगर आप बना रहे हो, आपने शूटिंग करनी है डिफरेंट लोगों की, अगर आप शूट करोगे जाहिर सी बात आपको कंटेंट देख के ही लोग इंस्पायर होंगे और वो आपसे चीज खरीदेंगे। तो उसके लिए लाइटिंग की, माइक की, कैमरे की, इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है ये। एंड देन प्रमोशन, अगर आप उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो तब आपको जो है प्रमोशन की जरूरत पड़ सकती है। अब चलते हैं कि हम कैसे कहाँ से कमा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 4 जो है ना पॉइंट्स आते हैं, वेबसाइट एंड ब्लॉग। अब ब्लॉगिंग वेबसाइट आपने देखी होगी, बेतहाशा ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं जहां पर, अच्छा मैं यहाँ पर अगर सिंपल गूगल पे जाती हूँ और मैं वहां पे जाके सिंपली अगर टाइप भी करती हूँ कुछ भी वहां पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ बेस्ट 85 इंच, ठीक है। अब ये एलईडी के लिए मैं यहाँ पर टाइप किया, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है कि बेस्ट 85 एलईडी इन पाकिस्तान में कर देती हूँ, या कुछ भी मैं यहाँ पे कुछ देखना चाह रही हूँ, तो हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी ओपन हो जाती हैं जिसको अगर हम ओपन करें तो बहुत सारी वेबसाइट के कंपैरिजन आ जाते हैं कि भाई जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं वो बेस्ट एलईडीज जो है वो ये वाली भी है, ये वाली भी है, इसका ये फीचर अच्छा है, इसका ये फीचर अच्छा है। एंड देन साथ ही जो है ना उसके अंदर, उस ब्लॉग के अंदर जो है ना कहीं एक लिंक लगा हुआ होगा जिसपे आप लोग क्लिक करोगे और डायरेक्टली वो चीज आप खरीद सकते हो। तो इस तरह के डिफरेंट जो आप लोग ब्लॉग्स लिखते हो उसमें इसी तरीके से होता है कि वेबसाइट आप लोग बनाते हो, अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है तो आप लोग वेबसाइट्स वगैरह बनाते हो, और उसमें लोगों की आपने नीश फाइनल कर ली कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जाना चाहता हूँ, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कीवर्ड्स निकालते हो और उसके ऊपर आप पूरे पूरे ब्लॉग्स लिखते हो। लोग आते हैं, वो देखते हैं कभी उन्हें कौन सी जो है ना वो चाहिए, देन उसके बाद वो जाते हैं और वहां से चीज जाके खरीद भी लेते हैं। डायरेक्ट वहां पे सेल का जो है वो लिंक भी लगा हुआ होता है और वहां से वो जाके खरीद भी लेते हैं। फिर इसी तरह यूट्यूब चैनल आप अपना बना सकते हो। यूट्यूब चैनल जो है उसमें आपको कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है यूट्यूब चैनल के लिए कि आप नहीं सीख सकते, जस्ट 15-20 दिन लगते हैं, आप यूट्यूब चैनल अपना खुद बना भी सकते हो। अच्छा, वेबसाइट बनाना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, एआई के जरिए आप बड़ी आसानी से 15-20 दिन में वेबसाइट बनाना सीख जाते हो। ब्लॉगिंग वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है आपने जस्ट वो सीखनी है, वो बनाना सीख गई। कंटेंट जो है आप आराम से चैट जीपीटी 4 परचेज करो, ठीक है, 4-5 हजार महीना आपको जस्ट उसका पे करना पड़ेगा। अगर आप खुद कंटेंट राइटर अच्छे हो तो आप खुद भी कंटेंट अपना मजेदार किस्म का लिखो और यहाँ से भी आपकी अर्निंग, लेकिन लॉन्ग टर्म है, लेकिन अर्निंग आपकी शुरू होती है। यूट्यूब चैनल 15 से 20 दिन में आसानी से आप लोग सीख सकते हो। अपना चैनल बना के उसको ग्रो करो, अपना खुद ही मोनेटाइज आप कर सकते हैं, खुद ही एसईओ कर सकते हैं, खुद ही उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। कंटेंट बना बना के उस पर अपलोड करें, लोगों की प्रोडक्ट को आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करें। अभी मैं आपको आगे आके बताऊंगी कि आप कौन कौन से एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन उनकी प्रोडक्ट के रिव्यूज बना बना के अपलोड करना शुरू कर दें, आइडियाज मिल जाएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन की 4-5 प्रोडक्ट्स ले ली, अब आप उसके रिव्यूज बना बना के दे रही हैं। आपने 10-15 ले लिए, रोजाना डेली एक प्रोडक्ट को लेते हैं आप, एक कैटेगरी आपने चूज कर ली है, उसकी डेली आप वीडियो बना बना के अपलोड कर रहे हो। आपके व्यूज के जरिए आपका चैनल मोनेटाइज होता है, वहां से भी आपकी अर्निंग होती है, और जो आपके यूआरएल के जरिए जाके उस चीज को खरीदता है तो वहां से आपकी कमीशन बेस्ड भी अर्निंग हो रही होती है। तो ये होता है एफिलिएट। अच्छा, सबसे आप फिर आ जाते हैं सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में जो टिकटॉक है, लिंक्डइन, सॉरी, अमेजोन, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो यहाँ से
आप लोग अपना चैनल बना के, अपना इंस्टाग्राम को बना के, और यहाँ पर आप चीजें, आप कितने इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, कितनी प्रमोशंस हो रही है, तो यहाँ पर आप अपना सोशल मीडिया, लेकिन इसके लिए आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए हर हाल में। तभी आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है डिफरेंट प्रोडक्ट को एज अ एफिलिएट काम कर सकते हैं। एंड फिर आते हैं एफिलिएट नेटवर्क। अब एफिलिएट नेटवर्क, डिफरेंट टाइप के एफिलिएट नेटवर्क की बात की जाए तो सबसे पहला जो नाम आता है वो अमेजॉन एसोसिएट्स है। अमेजॉन के साथ अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पर आपने जस्ट सिंपल अगर आप जाते हैं amazon.com पे, सबसे लास्ट में अगर आते हैं आप, तो यहाँ पर आपको लगेगा मेक मनी विद अस, तो इधर आपको लगेगा बिकम एन एफिलिएट। अब बिकम एन एफिलिएट जब आप जाते हो, इधर आप सिंपली साइन अप करते हो। अच्छा, यहाँ पर मुझे साइन अप करना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जस्ट सिंपली आपके पास आता है कि आपने थोड़ी सी अपनी वेरिफिकेशन करनी होती है, अपनी डिटेल्स वगैरह देनी होती है। अच्छा, सम टाइम ना यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों का नंबर जो है ना वेरीफाई नहीं हो रहा होता, तो नॉर्मली पाकिस्तान में क्या है कि ड्यूल सिम यूज हो रही होती है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जब एज अ एफिलिएट आप लोग अमेजोन में रजिस्टर कर रहे हैं तो कोशिश करें ऐसे मोबाइल से करें कि जो है आपका सिंगल सिम हो। नंबर टू ये भी होता है कि मोबाइल की सेटिंग में बहुत सारी ऐप्स की परमिशन ऑफ की हुई होती है, तो आपने जस्ट अगर अमेजोन इंस्टॉल किया हुआ है या, तो आप अपने मोबाइल पे जाके आप उसको जो है परमिशन आप उसको अलाउ करें कि अगर आपके पास अमेजोन से कोई की कोड आता है तो वो आप रिसीव कर सको। तो ये वाला स्टेप आपने करना है। वेबसाइट एंड मोबाइल लिस्ट, जब मैं नेक्स्ट करूंगी तो यहाँ वेबसाइट और मोबाइल लिस्ट आएगी कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अमेजोन की प्रोडक्ट को कहाँ पे बेचोगे। तो डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई वेबसाइट होगी जहाँ पर आप उनकी लिस्टिंग कर रहे होगे, या तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट होगा, या यूट्यूब चैनल होगा, इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा, टिकटॉक का अकाउंट होगा। तो वो यहाँ पर आपने उनकी लिंक्स लगानी है कि ये मेरा चैनल है, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मैं यहाँ 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 से जो है चीज़ों को प्रमोट करूँगा। नेक्स्ट करेंगे तो प्रोफाइल आ जाएगी, जो आपकी मेन प्रोफाइल है उसकी डिटेल आप लोग देंगे, एंड देन आपके यहाँ पर कोड जनरेट हो जाएगा और वो कोड आप लोगों ने अपने पास सेव कर लेना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्लिक बैंक है, सीजे एफिलिएट्स है, शेयर स्केल है। तो आप इन नेटवर्क्स को भी अगर आप समझते हो कि आप इनके साथ एज अ एफिलिएट स्टार्ट कर सकते हो, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको अच्छा कमीशन आप लोग निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग रखी हुई हो। लाइक जाहिर सी बात है आपसे कोई वो चीज़ क्यों खरीदेगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपका या तो यूट्यूब चैनल पे आप उसको बेच रहे हो, या आप वेबसाइट पे डायरेक्टली बेच रहे हो, या आप जो है सीजे एफिलिएट, जिस तरह आप शॉपिफाई की वेबसाइट बना के कनेक्ट कर देते हो उनके साथ, तो जो भी वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल हो रही होती है डायरेक्टली जो है ना आपके अकाउंट से, आपके अकाउंट में कमीशन आ रहा होता है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म के आप यहाँ से एज एफिलिएट जो है वो काम कर सकते हैं। नंबर 2 पे आती हैं सब्सक्रिप्शन। मोस्ट जो पॉपुलर है वो शॉपिफाई है। अब अगर आप शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना जानते हैं, ठीक है, आपने शॉपिफाई की मास्टर क्लासेस ली हुई हैं, आप शॉपिफाई के एक्सपर्ट हो, तो आप तो कुछ लोगों को सर्विस तो ऑलरेडी दे ही दे रहे हो, ठीक है। अब साथ ही साथ आप अगर इनके एफिलिएट पार्टनर भी बन जाते हो, तो यहाँ पे जो जो आपके यूआरएल के जरिए शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन लेगा, तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि जब जब वो सब्सक्रिप्शन उनकी रीन्यू होगी तो आपका कमीशन भी जनरेट हो रहा होगा। तो ये सब्सक्रिप्शन बेस होता है। तो इस तरह की बहुत सारी सब्सक्रिप्शन बेस जो हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं, क्लिक फनल्स हैं, कन्वर्ट किट है। तो यहाँ पे इन सब्सक्रिप्शन के साथ भी आप जाके आप सब्सक्रिप्शन बेस एज अ एफिलिएट पार्टनर काम कर सकती हैं। फिर आते हैं इन्फ्लुएंसर की तरफ। अब हर दूसरे बंदे को जो है वीडियोस बनाने का शौक है, हर दूसरे बंदे को ब्लॉग बनाने का शौक है, इन्फ्लुएंसर बनने का शौक है, तो यहाँ पर आप एज अ इन्फ्लुएंसर काम कर सकते हो। लेकिन वंस अगेन आपको सोशल मीडिया की हाउनु होनी चाहिए। अब आप क्या करते हो, सबसे पहले तो आपने अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा इस काबिल करना है कि लोग आपको देखना शुरू करें, आपका कंटेंट ऐसा हो कि लोग आपको सुनना शुरू करें, आपकी हर वीडियो को वो देख रहे हो, व्यूज आ रही हो। देन उसके बाद क्या होता है कि आप डिफरेंट ब्रांड को जो है वो खुद ही पहले अप्रोच करते हो, बाद में जब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाती हैं तो ऑटोमेटिक वो फॉलोअर्स आपको अप्रोच कर रहे, वो ब्रांड्स जो है वो आपको अप्रोच कर रहे होते हैं और आपको प्यार बेच रहे होते हैं कि ये जो है ना हमारी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर दो, इस प्रोडक्ट पर आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं कि इनकी प्रमोशन के। तो यहाँ पर आप एक चैनल बना सकते हो जिसमें आप डिफरेंट चीज़ों की रिव्यूज दे रहे हैं। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं,
इंस्टाग्राम पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो लोगों की प्रोडक्ट को मंगा के जो भी ट्रेंड पे चल रही होती है। अगर हम टिकटॉक पे जाएं तो टिकटॉक पे इस तरह के बहुत सारे चैनल ऑलरेडी मौजूद हैं, या बहुत सारे चैनल्स ऐसे मौजूद हैं। अब ये क्या है, ये इन्फ्लुएंसर ही है, ठीक है। अब क्या, ये वैसे इस पे तो ऐड चल रही हैं, लेकिन इस टाइप की वीडियोस बन रही होती हैं, इंस्टाग्राम पे भी बन रही होती हैं, टिकटॉक पे भी बन रही हैं, यूट्यूब पे भी बन रही अस्सलाम हैं। तो इस तरह से आप लोग भी जो है वो वीडियोस वगैरह बना के और एज ए इन्फ्लुएंसर जो है वो काम कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम प्रमोशन के जरिए आप कर सकते हो डिफरेंट चीज़ों के। फिर आते हैं इंस्टीट्यूट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि एज अ एफिलिएट जो है ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। जैसे यूडेमी है, आज़ाद चाय वाला को अगर हम देखें तो इनके कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक इसमें कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो 50, ये मतलब बल्कि 50 में नहीं, 80,000 से नीचे का हो, सब इसी तरह। तो अगर आप इनके 80-80 हज़ार वाले कोर्स बेचते हो, या 1-1 लाख वाले, 1.5-1.5 लाख के इनके कोर्सेज हैं, अगर वो आप बेचते हो तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको 5,000 रुपये मिलेगा इस कोर्स का, आपको 8,000 मिलेगा इस कोर्स का, 2500 मिलेगा। अगर आप इनके, तो यहाँ पर भी आप जाके कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा हैवी बजट चाहिए होगा, क्योंकि 1 लाख वाला कोर्स या 1.5 लाख वाला कोर्स या 2 लाख वाला कोर्स कोई डायरेक्टली आपसे नहीं खरीदेगा जब तक आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं होगी, जब तक आपका स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं होगी। तो उसके लिए थोड़ी सी आपको जो है ना वो पहले अपने अकाउंट्स पे मेहनत करना पड़ेगी, एंड देन आप इनको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप वेबसाइट बना के और इनके कोर्सेज वहाँ पे लगा के एज एफिलिएट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम एप्टेक है, एप्टेक के प्रॉपर इनकी एफिलिएट की फीस है, आई थिंक इनकी 2-2.5 लाख रुपए कुछ इस तरह की इनकी फीस है इनकी फ्रेंचाइज की, जो कि आप लोग खरीदते हो पूरा का पूरा, और देन इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये आपको क्या क्या जो है अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो इस तरह से आप इनके भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, टीचेबल है, कोर्सिया, तो जो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप इनके कोर्सेज को सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको कमीशन दिया जाता है, जो कि बहुत बेस्ट है। अगर आप लोगों ने एजुकेशन फील्ड चूज की है और आप चाहते हो कि आप एजुकेशन फील्ड में जाके आगे सेल करना चाहो, तो आप बड़ी आसानी से सेल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने ये सेलेक्ट करना है कि आपने किसी नेटवर्क को ज्वाइन करना है, किसी सब्सक्रिप्शन प्लान में जाना है, एज ए इन्फ्लुएंसर काम करना है। अगर एज ए इन्फ्लुएंसर काम करना है तो कौन सी प्रोडक्ट्स को आप लेके जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे, किड्स में जाओगे, फीमेल्स में जाओगे, वुमेन्स एसेसरीज में जाओगे, या मेंस के एसेसरीज में जाओगे। तो इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, या होम एसेसरी, किचन एसेसरीज में जाओगे। तो देन फिर आप जो है ना उनको लेके आगे अपना एक निश फाइनल करके फिर उसी पैटर्न पे आप अपना पूरा सोशल मीडिया डिजाइन करते हो। और अगर एजुकेशन पे जाते हो तो फिर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म को चूज करते हो, या एक ही प्लेटफॉर्म को चूज करते हो और उनके कोर्सेज को आगे सेल करके, क्योंकि अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, आपके पास खुद भी इतनी नॉलेज है, तो आप इजीली आगे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो ज़्यादा बेहतर तरीके से, और आप आगे चीज़ों को सेल कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए ग्रूम योर लाइफ में जो है वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है? अर्निंग अपॉर्चुनिटी ये है कि ग्रूम योर लाइफ इस टाइम पर जो है वो भी आप लोगों को एज अ एफिलिएट प्रोग्राम जो है ऑफर करता है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। ग्रूम योर लाइफ को जाकर थोड़ा सा देखते हैं कि ग्रूम योर लाइफ बेसिकली है क्या। ग्रूम योर लाइफ इस टाइम पर मार्केटिंग एजेंसी है जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, मोस्टली पाकिस्तान से बाहर, यूके, यूएसए एंड दुबई बेस्ड कंपनीज के साथ काम कर रहा है। अगर आप मेरे पोर्टफोलियो पे भी जाएं तो आप हमारी पोर्टफोलियो देख सकते हैं किस तरीके से हम कौन कौन से ब्रांड्स के साथ अभी करंटली वर्किंग कर भी रहे हैं, और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में ये अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पर आप एज अ एफिलिएट ज्वाइन करके क्लाइंट्स लेकर भी अगर आते हो, क्लाइंट भी न्यू लेकर आते हो, तो उसमें भी आपका एक बड़ा हैवी किस्म का जो है वो परसेंटेज फाइनल किया जाता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है एलएमएस। एलएमएस क्या है? एलएमएस के अंदर जो है आप लोगों को एआई की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके अंदर एआई डिजिटल मार्केटिंग मोस्ट ट्रेंडिंग हमारे ये ट्रेनिंग है, जिसके अंदर मैं खुद आप लोगों को सिखाती हूँ कि किस तरह से एक ही ट्रेनिंग के अंदर आप लोग 6 प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग सीखते हैं। लाइक आप फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग एंड टिकटॉक मार्केटिंग। ये 6 की 6 प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग जो है मैं आपको एक ही ट्रेनिंग में सिखा रही होती हूँ, और ये हमारा मेन सिग्नेचर कोर्स है, क्योंकि आप जानते हो अपनी हर वीडियो में मैं एक ही बात कहती हूँ कि बेचना सीखो।
मैंने बेचना सीखा है, अपनी सर्विसेज सेल कर रही होती हूँ। आप लोग भी बेचना सीखो और अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट को बेचना शुरू करो। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग के बजाय सोशल मीडिया पे अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू, क्योंकि अगर आपको बेचना नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं कमा सकते। तो यहाँ पर हमारी जो मोस्ट डिमांडेड स्किल्स थी, जिसमें हम सिग्नेचर कोर्स है हमारा, नंबर 2 पे हमारा यूट्यूब अर्निंग। अच्छा, यूट्यूब इस टाइम मैंने जो आपको सारी चीजें बताई, हमने उसी को माइंड में रखते हुए जस्ट वही कोर्स रखे हैं कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एज ए एफिलिएट ज्वाइन करते हो तो आप इन प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी आती होगी। अगर आप यूट्यूब से अपना एज ए एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहे हो तो इसमें आपको ये पूरा सिखा दिया जाएगा कि आपने अपनी खुद की वीडियो कैसे बनानी है। अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो एआई के जरिए आप किस तरह से अपना कंटेंट रेडी कर सकते हो, तो आपको उसमें वीडियो एडिटिंग भी सिखा दी जाएगी, एआई वीडियो एडिटिंग। साथ ही साथ आपको अपना चैनल कैसे बनाना है, अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करना है। मोनेटाइज जब होता है तो मेन काम शुरू होता है उसके व्यूज, क्योंकि व्यूज जब तक नहीं आएंगे आपके डॉलर्स नहीं बढ़ेंगे। तो डॉलर्स बढ़ाने के लिए आपने एसईओ कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, तमाम चीजें ऑल इन वन किसी एक ट्रेनिंग में आपको बता दी जाएगी। फिर आता है हमारा कैनवा प्रो। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो महंगे महंगे लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे कैनवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर बेतहाशा इस टाइम पर जो है आपको एआई टूल्स जो है कैनवा के अपने न्यू फीचर उन्होंने अनाउंस किए हैं। अब आप वो यूज करके बहुत जबरदस्त किस्म की डिजाइनिंग वो कर सकते हैं कैनवा में ही। और कैनवा का ही मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत जबरदस्त पैकेजेस रखा हुआ है कि लाइक अगर आप कैनवा से जाके इसका प्रो सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आप वहां पे जाके देखो कि थाउजेंड्स में उसके पर मंथ चार्जेस है, बट यहाँ पर आपको जस्ट 250 रुपीज या 200 रुपीज में पर मंथ आपको कैनवा प्रो मिल जाता है। अगर आप जस्ट डू योर लाइफ या मेरा कोड आप इस्तेमाल करो तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आपको डिस्काउंट मिल जाता है और आप कैनवा प्रो बड़ी सुकून से जो है लाइफ टाइम गुजार सकते हो, यूज कर सकते हो। इसी तरह वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट क्योंकि मैंने, अगर आप ब्लॉगिंग की तरफ जाते हो तो आपको वेबसाइट बनाना भी सिखा दी है। शॉपिफाई वेबसाइट बनानी है वो भी उसी कोर्स के अंदर है, और अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है तो वो भी उसी कोर्स के अंदर है। तो दोनों कोर्सेज एक ही के अंदर आपको सिखा दिए जाते हैं ताकि आप जो है ना, अब जिस तरह की भी वेबसाइट बनाना चाहो, चाहे वो शॉपिफाई की बनाना चाहो, चाहे आप जो है वर्डप्रेस की बनाना चाहो, तो वो आप बना के कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे एडवांस कोर्सेज भी हैं। लाइक अगर कोई आप एक्सपर्ट लेवल पे काम करना चाह रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाह रहा है, तो फेसबुक एडवांस कोर्स अलग है पूरा, गूगल एडवांस कोर्स है, लिंक्डइन मार्केटिंग है। लेकिन ये कोर्स लाखों के नहीं है, ये कोर्स इतने लाखों के नहीं है कि आप लोग जो है इसको अफोर्ड ना कर सकें या आप लोग जो है उसको आगे रीसेल ना कर सकें। इसकी एक मिनिमम प्राइस इतनी रखी गई है ताकि जो एलएमएस आपको नजर आ रहा है इसकी कॉस्ट निकाली जा सके। क्योंकि मेरा जो वे ऑफ फंडिंग है वो क्या है, वो मेरा है, मेरी मेरी एजेंसी। मेरा जो मेन जो कॉन्सेप्ट होता है या जो मेरा जो मेन जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पर मेरे सारे स्टूडेंट जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है वो मेरे साथ ही काम करें, और 95% जो है स्टूडेंट मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। अब मेरा क्या काम है, मेरा ये काम है कि आप लोग एज ए एफिलिएट ज्वाइन करो, एज ए सोशल मीडिया एक्सपर्ट काम करो और आगे जो है ना चीज़ों को लेके चलो। और देन जब आप लोग एज ए एफिलिएट मार्केटिंग करोगी, छोटी छोटी चीज़ें बेचना शुरू करोगे, आपकी मार्केटिंग स्किल मजीद इंप्रूव होगी। और जब मैं ये देखूंगी कि आपकी मार्केटिंग अच्छी हो रही है, डे बाय डे आपकी सेल्स अच्छी हो रही है, तो डेफिनेटली हमारी मार्केटिंग एजेंसी के अंदर हमें मार्केटर्स की नीड होती है, हमारी मार्केटिंग एजेंसी के अंदर हमें डिजाइनर्स की नीड होती है, हमारी मार्केटिंग एजेंसी के अंदर हमें डेवलपर्स की नीड होती है। जब मेरा ही स्टूडेंट इतना काबिल है तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं बाहर से किसी को हायर करूँ। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग देने का मकसद, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि हम अपने ही लोगों को ट्रेन करें ताकि हम उनको, क्योंकि जाहिर सी बात उन्होंने हमसे ही सीखा होगा तो हमें उनको ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आउटसाइडर को हायर करें तो फिर उनको उसी तरह से नए तरीके से सिखाना पड़ता है या उनको समझाना पड़ता है। तो सारा का सारा मेन चीज ये चीज है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर एफिलिएट पेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना होता है, एज अ एफिलिएट जो है वो रजिस्टर करवाना होता है। जब आप एज अ एफिलिएट रजिस्टर करते हो तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड, अभी मैंने जस्ट टेम्परेरी आप लोगों के लिए ये लॉग इन किया था, तो ये इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आता है। अब आपका रेफरल क्या होता है, कितने आपके जो है वो परचेसेस हुई है, लाइक जितने आपके लिंक से लोगों ने क्लिक करके कोर्सेज बाय किए हैं, तो यहाँ पर शो हो रहा होगा कि आपका एक कोर्स रेफरल हुआ है, 2 रेफरल हुए हैं, मतलब ये कि आपका एक कोर्स बिका है, 2 कोर्स बिके, 3 कोर्स बिके, तो यहाँ पे सारा शो हो रहा है कितने विजिटर्स आए हैं।
लाइक आपके आपके रेफरल से कितने लोगों ने विजिट किया, 100 लोगों ने, 200 लोगों ने, 300 लोगों ने, वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। फिर यहाँ पे कन्वर्जन रेट कि भाई अगर 100 लोग आए, 100 लोगों में से कितने रेफरल बने, तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट आ रहा होता है। इस तरह से यहाँ पर आपकी टोटल अर्निंग शो हो रही होती है कि भाई आपने आज के दिन इतनी अर्निंग की है, कल टोटल अर्निंग अगर पूरे महीने की, तो वो आपकी इतनी अर्निंग हो गई है। जो आपको मैं पे करते रहती हूँ, जो कंपनी आपको डायरेक्ट पे कर देती है, फिर तो यहाँ पर होता है कि भाई पेड अर्निंग आपकी इतनी है, रेफरल्स आपके इतने हैं, तो पूरा का पूरा डैशबोर्ड आपके सामने होता है। एफिलिएट यूआरएल्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आप अपने यूआरएल्स बनाते हो। अच्छा, यहाँ पे जब आप रजिस्टर करते हो, तो रजिस्टर के बाद जो है ना, आपको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर अगर आप जाएं, तो इधर पहले आपको एक क्लास में ऐड किया जाता है। पहले जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म होती है, और रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद फिर आपको एक्सेस दी जाती है, जहाँ पर आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह आपने अपने डैशबोर्ड का सेटअप करना है, किस तरह से मोबाइल में कस्टमर को डील करने के लिए आपने मैसेजेस वगैरह मोबाइल के सेटअप कैसे करने हैं, एफिलिएट के अकाउंट्स की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व करने हैं, पेज क्रिएशन, बिजनेस सेटअप, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मैंने बताया। पूरी पूरे आप लोगों को फॉर्म बना के दे दिए, जस्ट आपने उसको कॉपी पेस्ट कर काम करना है। अच्छा, पेड कैंपेन्स अगर आप लोग चला रहे हो, तो उसके लिए ऑडियंस ऑडियंस किस किस तरह की टारगेट करनी है, वो पूरे पूरा मैंने यहाँ पर आपको सिखाया हुआ है। और जब ये 5 से 6 दिन आपको दिए जाते हैं, ये जब आप कंप्लीट करते हो, देन उसके बाद आप लोगों के लाइव सेशन होते हैं हमारी मार्केटिंग एक्सपर्ट के साथ, जिसमें मैं खुद भी मौजूद होती हूँ, और वहाँ पर आप लोगों के अकाउंट्स मेरे सामने जो है वो सेटअप हो रही होती है। और हमारी कोशिश होती है कि 7 से 10 दिन के अंदर अंदर जो है ना, आपकी तमाम चीज़ें सेटअप हो जाए, और 11वें दिन से आप अपनी जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर दो। जब आपके साइड से अर्निंग होती है, और आपके साइड से जब स्टूडेंट इनरोल होता है, तो फिर आपने किस तरीके से वर्किंग करनी होती है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हमारे डैशबोर्ड में, यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में भी शो हो रहा होगा कि आपकी क्या अर्निंग हुई है, लेकिन साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जहाँ पे हर एफिलिएट के डिफरेंट पेड ग्रुप, यहाँ पे देखकर अगर आप देखें, तो हमारे जो एफिलिएट्स हैं सारे, इन अपने अपने स्क्रीनशॉट्स ये लोग शेयर कर रहे होते हैं कि इन्होंने ये एडमिशन करवाया, ये एडमिशन करवाया। तो ये सारे के सारे इन्वॉइसेस आ रही होती है कि ये इनका नाम है, ये इनका नेम है, इन्होंने इस कोर्स में एडमिशन किया। तो इनकी सारी, जहाँ पर हमारी मैनेजर मौजूद होती हैं, जिनको पूरी की पूरी ये सारी इन्वॉइसेस कैलकुलेट होती हैं, पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है फिर इनका पे आउट जो है वो क्लियर कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि ये एलएमएस बेस्ड है, डेली बेसिस पे आप लोग अर्निंग कर सकते हो। बस शर्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप काम करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेनी होती है, आपको अकाउंट सारा कुछ हमने सेटअप करना होता है, एंड देन आपकी। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे जो जबरदस्त चीज है वो क्या है, मैं यहाँ पर आपको दूँ। अच्छा, यहाँ पर आपका प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स बन रहा होता है, आपका ग्राफ बन रहा होता है कि भाई कितनी आपकी अर्निंग हो रही है, कितना आपका ग्राफ बन रहा है। आपको यहाँ पे 5% या 10% नहीं दिया जाता। मेरे कोर्सेज का परसेंटेज और ज़्यादा हाई है, दूसरे मेंटोर का थोड़ा कम है, क्योंकि हमें मेंटोर को भी सैलरी देनी होती है, तो वो पूरा का पूरा फिर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा, विजिटर्स कितने आए हैं, कूपन। अच्छा, कूपन क्या होते हैं, आप यहाँ अपनी मर्जी के कूपन भी बना सकती हैं। लाइक कूपन क्या होते हैं कि आप चाहते हो कि आप ये वाला कोर्स है, मैं अपने कस्टमर को उसको क्रैक करने के लिए मैं कुछ कूपन यूज कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे कूपन बनाते हो, उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है, आप कूपन कैसे बनाते हो। तो आप अपने कस्टमर कहते हो कि देखिए, वहाँ से डायरेक्ट अगर आप खरीदोगे तो आपको इतने का पड़ेगा, मुझसे आप लोगे तो आपको मैं 10% जो है वो डिस्काउंट दूंगा, आप मेरा ये वाला कूपन यूज करें, और आपको इतना परसेंट जो है वो स्ट्रेट डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये भी हम लोगों ने ऑफर किया हुआ है कि आप जो है कूपन भी यूज कर सकते हैं। क्रिएटिव कंपनी की तरफ से आपको पूरी की पूरी ड्राइव दी जाती है, जहां पर आपने जिस पे ऐड चलाना है, या जो आपने पब्लिश करना है वीडियो फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, वो सारा का सारी आपको यहाँ पे दी जाती है। आपने जस्ट यहाँ से उठाकर अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करना होता है, अपना लोगो लगा के। लोगो एंड कवर भी वो कंपनी ही आपको बना के देती है। आपने जैसा कि कोई नाम डिसाइड किया हुआ है, तो आप हमें बताते हो, हम उसको अप्रूव करते हैं, देन उस नाम का लोगो एंड कवर आपको बना के दे दिया जाता है। एंड देन इस ड्राइव के अंदर वो तमाम क्रिएटिव ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि अपडेट हो रही होती है। साथ ही साथ डायरेक्ट लिंक, अगर आपने वेबसाइट बनाई हुई है और आप प्रॉपर वेबसाइट बना के उसके ऊपर सेल करना चाह रहे हो, आप डेवलपर हो, तो आप अपने डोमेन को जस्ट यहाँ पे लिंक लगाते हो, और आपकी जो डोमेन है, जो आपकी वेबसाइट है, वो यहाँ डैशबोर्ड पे कनेक्ट हो जाती है। ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट से जाके जो भी खरीद रहा होगा,
वो ऑटोमेटिक आपका रेफरल यहाँ पे काउंट हो रहा होगा, आपका कमीशन जो है वो ऑटोमेटिक आपके डैशबोर्ड में शो होगा। वो तो फुल सिस्टमेटिकली जो है तमाम चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई हैं। इसमें तमाम चीज़ें क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। कुछ ऐसा नहीं होता है कि जिसमें किसी भी किस्म की जो है आपको कुछ मैस हो या कुछ भी हो। लेकिन हमने फिर भी ग्रुप्स भी बनाए होते हैं जहाँ के हमारे पास प्रूफ होता है कि किसने कितनी पेमेंट दी थी। हो सकता है कि 5000 का कोर्स है या 1000 रुपीज़ का कोर्स है, आप लोगों ने 800 का बेचा है बट कूपन यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी वेरिफिकेशन करनी होती है कि वही जो चीज़ जितने की उतने की ही बिकी है या नहीं बिकी है, उससे कम में गली, कोई कमीशन तो आपको उसी हिसाब से जनरेट हो रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इस तरीके से बैकएंड में पूरी की पूरी सेट की हुई होती है। साथ ही साथ आपके मोटिवेशनल जो है ना लेक्चर्स भी चल रहे होते हैं, हमारे डिफरेंट गेस्ट आते हैं जो कि आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहे होते हैं। साथ साथ आप लोगों की जाहिर सी बात है, कहते हैं ना खाना जो है वो जिस्म को एनर्जी देता है, और जो मोटिवेशन होती है वो आपकी रूह को आपकी एनर्जी में लेकर आती है। तो जब तक आप मेंटली तौर पर एनर्जेटिक नहीं होते आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो डिफरेंट हम सेशन इस तरह से रखते हैं कि जिसमें से आपको उन सेशन से बहुत सारे ऐसे आइडियाज मिल जाते हैं ताकि आप लोग अपने बिजनेस को डायरेक्शन दे सको कि हाँ मैंने काम करना है तो किस तरह से करना है। तो ये तमाम चीजें जो है आपको इसमें सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी जाती हैं। अब चलते हैं यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या, जो बहुत बड़ा एक मिथ है वो मैं आपके क्लियर करूँ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बस हमने एज ए एफिलिएट ज्वाइन कर लिया, अब वो जो है ना बस हम बड़े सुकून से बैठेंगे और ऑटोमेटिक हमारे पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, हाँ यहाँ पे मैं ये जरूर बोलूंगी तो जो हमारे बड़ों ने मेहनत की है कि घरों से उतना दूर दूर जाते थे जॉब्स के लिए, मेहनत करते थे, डिफरेंट आपके जितने भी हैं आप सबके पेरेंट्स ने बड़ा टफ मेहनत करके आप लोगों को पाला है, इतना यहाँ पे इतना बड़ा किया और आज मेरे सामने आप लोग लेक्चर दे रहे हो। आप उस लेवल की तो मेहनत नहीं करोगे, आप अपने कंफर्ट जोन में घर में बैठ के पंखे में एसी में आप बड़े बेड पे सोफे पे लेट के आप मोबाइल और लैपटॉप से काम कर रहे हो, लेकिन काम कर रहे हो, काम करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बेहद जरूरी कंसिस्टेंसी, अगर आपने नहीं, अगर आप जो है प्रॉपर रेगुलर काम नहीं कर रहे तो आप अर्न नहीं कर सकते। अगर आप डेली बेसिस पे चीजों का, अगर आप देखिए सोशल मीडिया में क्या है, दिखोगे तो बिकोगे, दिखोगे नहीं तो कोई आपको याद भी नहीं करेगा। तो बस ये एक नॉर्मल सी चीज है। दूसरी चीज ये कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हमें तो जरूरत ही नहीं है कुछ स्किल सीखने की। अब मेरी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, अगर आप एफिलिएट के लिए नेटवर्क भी ज्वाइन करते हो तो उनकी प्रोडक्ट को कहाँ बेचोगे, सोशल मीडिया पे बेचोगे। सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्ट करने से आपके पास क्लाइंट आ जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं आएंगे। आपको मार्केटिंग हर हाल में चाहिए, और आपको तमाम सोशल मीडिया की मार्केटिंग हर हाल में चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास मार्केटिंग का स्किल का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि चाहे आप एफिलिएट मार्केटर काम करो, चाहे आप एज अ बिजनेस ऑनर कोई भी अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हो आप उसके लिए काम करो, या अपनी कोई स्किल आप बेच रहे हो उसके लिए काम करो, तो लेकिन आपके पास मार्केटिंग स्किल का होना बेहद जरूरी है। आप यूट्यूब का इस्तेमाल करो तो यूट्यूब की ट्रेनिंग तो आपको आनी चाहिए ना एटलीस्ट। और अगर आप लोग जो है जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के ऊपर जब पोस्ट करोगे तो आपको वीडियो और ग्राफिक डिजाइनिंग तो आनी चाहिए, तभी आप अपनी वीडियोस को एडिट कर पाओगे और तभी आप अपने बैनर्स को जो है प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पे जो ये बेसिक स्किल्स हैं ये आपको हर हाल में आनी चाहिए। तो अब जो हमारी एआई की ट्रेनिंग्स हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपको महीना महीना दो दो महीना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट सिंगल क्लिक से आपने पूरा कंटेंट बना लिया, जस्ट सिंगल क्लिक से आपने पूरी इमेज बनी बनाई निकाल ली, जस्ट एक सिंगल क्लिक से आपने पूरी वीडियो एडिट कर ली। तो ये क्विकली काम, स्मार्ट काम करके आप बड़ी आसानी से जो है जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरी एक मिथ है कि भाई आप बहुत ज्यादा टेक एक्सपर्ट हो तो ही आप काम कर सकते हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए मैंने आपको क्यों बोला कि बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। तो आपको बेसिक स्किल्स भी अगर आती है ना, थोड़ा बहुत अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, छोटी मोटी आपको प्रमोशन आती है, आपको उनको पता है कि इसमें क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करनी, आपको तमाम चीज़ों का पता है, तो आप बड़ी आसानी से एज अ एफिलिएट मार्केटर जो है वो वर्क कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि आप बहुत बड़े एक्सपर्ट होंगे तो ही आप जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। एंड फिर आखिर में जो है विनिंग आइडिया क्या निकलता है, विनिंग आइडिया ये निकलता है टेक एक्शन। अब आपने सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना है कि एक्चुअल में मैंने करना क्या है अपनी जिंदगी के साथ, मैंने करना क्या है। अगर मैं एज एफिलिएट भी जाता हूँ, स्टार्टिंग में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास लाखों रुपए नहीं है कि आप पूरा अपना बिजनेस सेटअप करो, जाहिर सी बात है अगर आप बिजनेस सेटअप करते हो अपना
तो आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूट खोलते हो तो आपके पास प्रॉपर मेंटोर की एक टीम होनी चाहिए, बैकएंड में मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर एक वेरिफिकेशन आपके पास होने, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो वहां पर आपके पास प्रोडक्ट हो, तो वो तमाम चीजें अगर आप नहीं अभी फिलहाल अफोर्ड कर सकते तो यहाँ पर आप एज अ एफिलिएट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एजुकेशन में जा रहे हो तो बैकएंड पे तमाम काम कंपनी कर रही है। आपने जब स्टूडेंट को लेकर आए, स्टूडेंट को थोड़ा सा मोटिवेट किया, स्टूडेंट एनरोल किया, क्योंकि आप भी तो यही कोर्स करने के बाद कमा रहे हो ना, तो आप आगे उसको बोल सकते हो कि जब मैं कमा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कमा सकते। तो इस तरीके से कहते हैं ना, काम करो लेकिन हलाल करो। तो ये एक तरह का हलाल कि अगर आपको फायदा हो रहा है और आपकी वजह से किसी दूसरे को भी फायदा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी रोजी में बरकत नहीं होगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज है कि आपने एक्शन लेना है कि आपने एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक चीजें जो है आप लोगों को समझ आई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, किस किस तरह से आप लोग कर सकते हो। जल्दी से चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और देखते हैं कि आप लोगों के माइंड में क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो चल रहे हैं। जी।